11 ستمبر 1911 کی شام تھی جب شہاب جنگ نے اعلان کروایا کہ سارے خلق خدا چار مینار کے پاس جمع ہو جائے۔ ایک ہجوم برقرار تھا، ایسے میں شہاب جنگ نے اپنی دستار سر سے اتار کر نیچے پھینک دی اور یہ اعلان کیا کہ آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان اس دار فانی سے گزر گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی دستار پہن کر انہوں نے اعلان کیا کہ نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے۔ آصف جاہ سابق 16 اپریل 1886 کو پیدا ہوئے۔ 12 ستمبر سن 1911 کو نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی حیثیت سے حیدرآباد کے حکمران تسلیم کر لیے گئے۔ ان کا دور آصف جاہی دور حکومت کا سب سے زرین دور کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے دور کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ انہوں نے 2 عالمی جنگیں دیکھی اور ہندوستان کی آزادی بھی انہی کے دور میں ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے سلسلے میں چونکہ وہ حکومت برطانیہ کے وفادار تھے، انہوں نے اپنی فوجیں مصر کو روانہ کی اور ساتھ ہی ساتھ مالی امداد بھی فراہم کی۔ 1918 میں انہیں ہز ایگزالٹڈ ہائنس کے خطاب سے نوازا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی نظام نے اپنی رعایا کی تعلیم، تربیت، فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ بندی کر لی تھی۔ چنانچہ ہر مدرسے میں تحتانیہ، وسطانیہ، فوقانیہ مدارس قائم کیے گئے۔ ان کے والد کے زمانے میں قائم کیے گئے محبوبیت ہائی اسکول کو مزید فروغ دیا گیا، اور ان کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ 1917 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی کی بنا رکھی۔ یہ ملک کی پہلی یونیورسٹی ہے جس میں اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا۔ اس کی تعمیر 36 لاکھ روپے میں ہوئی۔ 1929 میں انہوں نے عثمانیہ میڈیکل کالج قائم کیا، جہاں ڈاکٹر عبدالمنان MBBS MRCP لندن، MRCP ایڈنبرا، FRCS لندن، FRCS گلاسگو، DTMNH لندن، FRFPNS ایڈنبرا نے آج تک بھی اپنے تاثیر مسیحائی سے کئی مریضوں کو فیض یاب کیا ہے۔ 1920 کی طغیانی کے بعد میر عثمان علی خان نے عثمان ساگر قائم کیا تاکہ یہ ذخیرہ آب بھی ہو اور طغیانیوں کا سد باب بھی۔ 1927 میں حمایت ساگر بنا، جو سر وشویشوریا انجینئر کی زیر نگرانی تعمیر ہوا۔ علی ساگر اور نظام ساگر یہ پروجیکٹ آبپاشی کے لیے بنائے گئے تاکہ تلنگانہ میں فصلیں لہلہاتی رہیں۔ نظام نے ریاست کو خود مکتفی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا،
चुनाचे शाहबाज सीमेंट फैक्ट्री, सिरपुर पेपर मिल, निजाम शुगर फैक्ट्री, सर सिल्क इसी की अलामत हैं। 1936 में आसिफ जाही दौरे हुकूमत के 200 साल मुकम्मल होने पर खिलवत में बड़े तुज़ुक व एहतशाम से जश्न मनाया गया। अपनी तख्तनशीनी के साथ ही आसिफ जाही साहब पुरानी हवेली से किंग कोठी मुंतकिल हो गए। कहा जाता है कि किंग कोठी किसी कमाल खान ने बनवाई थी, निजाम को पसंद आ गई तो उसने नज्र कर दी। ये जो आप पर्दा गेट देख रहे हैं, ये किंग कोठी का असल बाब दाखिला है। इसी से निजाम बरामद हुआ करते थे और जब वो बरामद होते तो दूर दूर तक शहर में उनकी गाड़ियों और काफिले के गुजरने का एहतमाम किया जाता। आखिरी बार भी वो यहीं से बरामद हुए और मस्जिद जूदी में अपने वालदा के पहलू में जाके हमेशा के लिए आराम किया। निजाम ने सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ही नहीं बनाए, बल्कि शहर में सिटी कॉलेज भी कायम किया। इसके अलावा मरीजों के लिए उस्मानिया दवाखानों, यूनानी तर्ज इलाज के लिए शिफाखानों, निजामिया, और ये जो आप हाई कोर्ट देख रहे हैं, इसे उस जमाने में अदालतुल आलिया कहा जाता था। यहाँ के फैसले मुल्क मुल्क में महफूज किए गए। सुनते हैं कि इन फैसलों की नज़ीर देखकर कूफी और शामी भी अपने दिल में जुल्म का ख्याल नहीं लाया करते। इंसान के लिए सबसे दिलचस्प चीज किताब है। निजाम ने आसफिया कुतुब खाना तामीर किया, जिसमें हजारों किताबें मौजूद हैं जो इंसान की न सिर्फ इल्म की तशनगी को पूरा करती है बल्कि ज़ौक़ इल्म को तरक्की भी देती है। ये जो आप असेंबली की इमारत देख रहे हैं, निजाम के जमाने में भी ये मुक़न्नना ही थी। तकरीबन 60 साल गुजरने को आए, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने अपने से कोई सरकारी इमारत तामीर नहीं की, बल्कि सारे निजाम के दौर की बनाई हुई इमारतें ही हुकूमतों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इस इमारत को देखिए, कितनी पुरशकोह और कितनी शानदार। ये मौज़म जाही मार्केट है। कभी इस पर पीतल से ठरे हुए लफ्जों में लिखा था मौज़म जाही मार्केट। नहीं मालूम किस बदबख्त ने इसे यहां से निकाल लिया। आज ये सूना सूना सा लगता है। ये पत्थर गट्ठी है। अब आप देखें तो शायद भी इसे पहचाने। ये जो छोटे से खत के साहब आपको नजर आ रहे हैं, आपने इन्हें पहचाना? ये मिस्टर एबिट हैं। इन्हीं के नाम से एबिट्स का मोहल्ला आबाद है और एबिट्स का चौराहा भी। और ये जो इमारत देख रहे हैं आप, यही आबिद की शॉप थी। पहले कभी यहाँ पैलेस टाकीज भी हुआ करती थी, लेकिन आज बिग बाजार है। कहते हैं आबिद की शॉप में सुई से लेकर घर की हर चीज मिल जाती थी। आज भी बिग बाजार में शायद हर चीज मिल जाती है। ये इमारत मदीना बिल्डिंग है। निजाम ने तो नहीं बनाई थी, मगर निजाम के दौर में सर अलाउद्दीन ने मक्के और मदीने के लिए वक्फ किया था। आज वहां इसकी वक्फ की जरूरत नहीं, मगर ये इमारत आज तक यादगार है। और ये अज़ा खाना ज़हरा है। निजाम ने अपनी वालदा की याद में, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, ये इमारत तामीर करनी चाहिए। तो अवाम ने भी मादर दक्कन की मोहब्बत में अपनी तरफ से हदिया पेश करना चाहा। निजाम ने
1-1 रुपए की हद तक की इजाजत दी कि आवाम इसमें हिस्सा ले सकते हैं। चुनांचे ये पहली अवामी इमारत है। ये नामपल्ली का रेलवे स्टेशन है। 1940 तक निजाम की हुकूमत में 2000 मील तक का रेलवे लाइन का जाल बिक चुका था। और ये पहलू में आप सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। आप रेल के पास सैकड़ों इंसान देख रहे हैं। ये दरअसल गुलबर्गे में हजरत बंदा नवाज के उर्स के लिए जाने वालों का हुजूम है, जो अपनी नशिस्त हासिल करने में कोशां है। ये टिकट देखिए, ये बस का टिकट है 1.5 आना, यानी 1 आना 6 पाई का। निजाम चाहते थे कि बस का महकमा उनकी वालदा के नाम पर रखा जाए, मगर उमरा ने इससे इत्तेफाक नहीं किया और कहा कि उनके नाम का कोई एक हर्फ इसमें इस्तेमाल हो जाए। चुनांचे जब तक कि निजाम के महकमे की गाड़ियां थीं, तमाम बसों का नंबर HYZ से होता था और यह Z ज़हरा बेगम के नाम की अलामत थी। आज भी आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हर बस का नंबर Z पे खत्म होता है और आज भी ज़हरा बेगम की याद ताज़ा है। ये डबल डेक बंबई के बाद शायद सिर्फ हैदराबाद ही में आई। अल्बियन कंपनी की बनी हुई ये बसें हैदराबाद की सड़कों की जीनत होती। जंगल में शिकार के लिए तो हाथी की सवारी मुनासिब है, लेकिन मवाज़ियात के रास्तों पर भी बैलगाड़ियां और उसमें नागौरी बैल, गोल गोल सींगे, गले में बजती हुई घंटी। ये बैलगाड़ी के साथ जो आप मोटर कार देख रहे हैं, इसी को कंटेम्पररीटी ऑफ नॉन कंटेम्पररीज कहते हैं, यानी गैर असली चीजों का हम असर हो जाना। ये जो आप तांबे का डाइज देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, मोहम्मद हयात ड्राइविंग लाइसेंस। निजाम ने फ्लाइंग क्लब को कायम कर दिया, लेकिन बाकायदा एरो क्लब 1932 में कायम हुआ और 1936 में फिजाई निजाम कायम हुआ, जो रेलवे के महकमे के तहत। दक्कन एयरवेज का क़याम 1945 में अमल में आया। ये मुल्क की सबसे बड़ी और बावकार एयरवेज समझी जाती थी।